स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल राधा कृष्ण में आप सब देखेंगे कि आज रात का एपिसोड होने वाला है बेहद इंटरेस्टिंग, जहां पर पौंड्रक राधा रानी से बातचीत करता हुआ आएगा नजर। यहां पर पौंड्रक राधा रानी को दुर्योधन और सुभद्रा की शादी के बारे में बहुत ही ज़्यादा फोर्स करता आएगा नजर। वो कहेगा कि तुम्हें सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी कीमत पर दुर्योधन की शादी सुभद्रा से हो जाए। लेकिन यहाँ राधा रानी कहेंगी कि वो तो ठीक नहीं है, तुमने तो पहले भी कहा था और मैंने सबसे सुना है कि वो अधर्मी है। तो यहाँ पर पौंड्रक दुर्योधन की साइड लेगा और कहेगा कि वो पहले खराब था, अधर्मी था, लेकिन अब वो धर्म के मार्ग पर चल रहा है। यहाँ राधा कहेगी पौंड्रक यानी कि कृष्ण से कि इतनी जल्दी क्या है कृष्ण, थोड़ा समय तो दो सुभद्रा को, उसे प्रेम तो करने दो। यहाँ पर कृष्ण राधा की बात काटेंगे और कहेंगे कि तुम्हें इतनी बात बता दूं कि मेरी मदद करोगी या नहीं, तुम बस इतना बताओ। तो यहाँ राधा कृष्ण से कहती आएगी नजर कि अगर कृष्ण की यही इच्छा है तो मैं कैसे नहीं करूँगी। यहाँ राधा और सुभद्रा एक दूसरे से बातचीत करते आएंगे नजर और यहाँ पर राधा सुभद्रा से कहेगी, यहाँ पर कृष्ण के बारे में दोनों बात कर रही होंगी सुभद्रा और राधा, और सुभद्रा से राधा रानी कहती आएंगी नजर कि यदि मैं कृष्ण की व्याख्या एक शब्द में करूँ तो वो एक शब्द में व्याख्यात हो ही नहीं सकती। कृष्ण तो एक भाव है, परिशुद्ध भाव। यदि हम उसकी व्याख्या करने बैठे ना तो हमारा जीवन पूरा बीत जाएगा और तुम्हारी शादी के बारे में कभी भी कोई मौका नहीं आएगा, जो वही बात शेष है। यहाँ सुभद्रा शर्माते हुए आएगी नजर और वो कहेगी कि लेकिन आप सबको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्या पड़ी है। यहाँ पर सुभद्रा जानना चाहेगी कि आखिर उसका वर कौन है, और यहाँ पर बात करते करते राधा रानी सुभद्रा को बताएंगे दुर्योधन के बारे में, उसकी तारीफ करेंगी और उसका इंट्रोडक्शन देंगी। यहाँ पर वो कृष्ण के कहने के मुताबिक सुभद्रा को ये समझाती और मनाती आएंगे नजर कि कृष्ण ने जो भी फैसला लिया है सुभद्रा उसकी बहन के लिए वो बहुत ही अच्छा है, और वो जो भी निर्णय तुम्हारा होगा वही हम सब मानेंगे। मैं तो सिर्फ तुम्हें उसके बारे में बता रही हूँ, अंतिम निर्णय सिर्फ तुम्हारा ही होगा। लेकिन यहाँ पर राधा रानी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चिंतित होंगी और कहेंगी कि मुझे एक कृष्ण से पहली बार बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ अलग ज़रूर लग रहा है। तो सुभद्रा भी राधा रानी से कहेंगे कि आप मुझे दुर्योधन के बारे में जो कुछ बता रही हैं उसे बताते हुए आपके बातों में एक झिझक, एक हिचक सी लग रही है, आखिर बात क्या है। क्योंकि यहाँ राधा रानी सुभद्रा को कन्विंस कर लेंगे कि दुर्योधन एक अच्छा शख्स है और उसे एक बार मिलना ज़रूर चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पौंड्रक श्री कृष्ण के कक्ष में बैठकर आनंद ले रहा होगा सभी चीज़ों का, और वहाँ पर कहेगा कि मेरे अनेक चित्र बनने चाहिए, क्योंकि यही मेरी दुनिया है, ये मेरी द्वारिका है। वो ग्वाला कैसे कृष्ण हो सकता है, मैं हूँ असली कृष्ण। ये उसकी द्वारिका है, लेकिन उसका एक भी चित्र यहाँ पर नहीं है, लेकिन एक भी कोई पहचान उसकी नहीं है। ऐसा भला कैसा राजा। तभी वहाँ पर रुक्मिणी की एंट्री होगी और वो श्री कृष्ण से बात करने के लिए आएंगी, लेकिन वो चुप होकर वहाँ खड़ी हो जाएंगी। जैसे ही पौंड्रक की नज़र रुक्मिणी पर पड़ेगी वो कहेगा अपने मन में कि ये देखो ये कितनी सुंदर है, और उस कपटी कृष्ण की योग्य बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण के बारे में बात करने आई होगी। जैसे ही रुक्मिणी वहाँ पौंड्रक को देखकर वो श्री कृष्ण ही मान जाएगी और वो उनसे बात करने लगेगी। रुक्मिणी यहाँ पर श्री कृष्ण से शिकायत करेगी कि मैं आपका अभिनंदन करने आई थी, ना तो आपने मुझे अपना अभिनंदन करने दिया और ना ही आपने मेरा किया। आप इतने समय बाद लौटे हैं, लेकिन आपने मुझसे ठीक से बात तक नहीं करी। जैसे जैसे झूठ छुपाने की कोशिश करेगा पौंड्रक, वो कहेगा कि देखो मेरे यहाँ पर बहुत से कार्य शेष थे, मैं बस वही करने चला गया था, और तुम्हें तो मैंने इतना ज़्यादा याद किया कि तुम सोच भी नहीं सकती, तुम इतनी अच्छी हो रुक्मिणी। ये कहते कहते वो रुक्मिणी के पास जाएगा और उससे टच करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण की कृपा से और रुक्मिणी की सतीवता से यहाँ पर पौंड्रक रुक्मिणी को टच नहीं कर पाएगा। उसे करंट जैसा कुछ लगेगा और वो समझ जाएगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ कृष्ण ने ये जाल फंसाया है। लेकिन यहाँ पर रुक्मिणी पूछेगी कि क्या हुआ, आप ऐसे पीछे क्यों हट गए। तो बात को संभालते हुए यहाँ पर पौंड्रक कहेगा कि यात्रा बहुत लंबी थी इसलिए मैं थक गया हूँ, क्या तुम मेरे लिए भोजन का प्रबंध करोगी, बाकी बातें वहीं होंगी। तभी आप देखेंगे दूसरी तरफ बलराम की एंट्री होगी मामा शकुनी और दुर्योधन के साथ, जो आपस में अपने राज्य और राधा और रुक्मिणी के बारे में बातचीत कर ही रहे होंगे। तभी वहाँ पर राधा के माध्यम से वो हमारे काम भी करवा रहा है, ये सारी जानकारी दुर्योधन को मामा शकुनी देंगे उसके कान में। तभी वहाँ पर मुलाकात होगी दाऊ और सुभद्रा की, और यहाँ पर
दाऊ सुभद्रा से कहते आएंगे नजर कि तुम जाकर सज्जे हो जाओ क्योंकि अब तुम्हें दुर्योधन से मिलवाने का समय आ गया है। दूसरी तरफ दुर्योधन जैसे ही अपनी शादी के लिए सुभद्रा को देखने के लिए आया है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और वो सोच रहा है कि सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रुक्मणी दाऊ आपस में बात करेंगे और कहेंगे कि कान्हा मुझे बिना बताए यहाँ आ गया, ये तो बहुत गलत है और उसने कभी ऐसा किया नहीं। तो रुक्मणी भी कहेंगी दाऊ से कि हाँ, जब से श्री कृष्ण लौटे हैं वो थोड़ा अलग अलग सा व्यवहार कर रहे हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन वहाँ पर मामा पौंड्रक के पास आएंगे और उनको नमन करेंगे और कहेंगे कि गुरुदेव पौंड्रक कृष्ण की जय हो। यहाँ पर पौंड्रक अपना टैलेंट दिखाएगा और वो कहेगा मामा को डराते हुए कि मैं पौंड्रक नहीं, मैं श्री कृष्ण हूँ और तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। एक बार के लिए तो मामा को भी कन्फ्यूजन हो जाएगा, वो उसे श्री कृष्ण समझ बैठेंगे। लेकिन यहाँ पर पौंड्रक की एक्टिंग देखकर ये दोनों आगे का इविल प्लान बनाएंगे और सोचेंगे कि कैसे हर किसी को यही यकीन दिलाना है कि वो असली कृष्ण हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे जैसे हर कोई सज्ज हो जाता है दुर्योधन और सुभद्रा को आपस में मिलवाने के लिए, वहाँ पर सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ राधा रानी जैसे ही सुभद्रा को बुलाने जाती हैं, उन्हें डाउट होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन दूसरी तरफ रुक्मणी बोलती है कि यहाँ पर श्री कृष्ण अनुपस्थित हैं और उनके बिना सुभद्रा का ये कोई भी कार्यक्रम अधूरा है। तो यहाँ पर रुक्मणी को रोकती हैं राधा और कहती हैं कि तुम रुको, मैं कृष्ण को बुला के लाती हूँ। जैसे ही कृष्ण को बुलाने राधा रानी जाएंगी, वहाँ पर उन दोनों की कुछ बातें होंगी। यहाँ कृष्ण से राधा रानी कहेंगी कि कृष्ण सब नीचे आ चुके हैं, तुम चलो, तुम्हारे बिना कुछ कैसे शुरू हो सकता है। या राधा रानी से कृष्ण कहेंगे कि नहीं, मैं सबसे पहले ही मिल चुका हूँ, मैं जाकर अब क्या करूँगा। राधा कहेगी यहाँ पर कि मुझे उसमें कोई नकारात्मकता सी ऊर्जा लग रही है कृष्ण दुर्योधन में, तुम चलकर एक बार अच्छे से संतुष्टि कर लो। यहाँ कृष्ण कहेंगे राधा से कि तुम ज़्यादा मत सोचो राधा, मैंने और दाऊ ने सब समझ लिया है, वो एकदम सुभद्रा के लिए योग्य वर है। और वैसे भी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। यहाँ पर राधा रानी कृष्ण से ये कहती आएंगे नजर कि कृष्ण किसी रिश्ते में जब तक प्रेम नहीं होता तो वो आगे कैसे चलेगा। और ये बात तो सुभद्रा की है, सुभद्रा को जब तक दुर्योधन से प्रेम की अनुभूति नहीं होती वो कैसे कोई भी फैसला ले सकती है। या राधा की ये बात सुनकर पौंड्रक को गुस्सा आएगा और वो कहेगा कि एक मिनट राधा, प्रेम ही सब कुछ नहीं होता, प्रेम ही नहीं है सब कुछ। यहाँ पर एक योग्य वर के सामने तुम प्रेम के गुणगान कर रही हो, ये सब कुछ ठीक नहीं। और मेरा तो यही कहना है कि वो जो कुछ करेगा वो सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि प्रेम ही सब कुछ नहीं है। यहाँ पर राधा रानी को ये बात सुनकर थोड़ा सा डाउट होगा, वो समझ जाएंगे कि पौंड्रक श्री कृष्ण असली है ही नहीं। और ये कहकर जैसे ही पौंड्रक वहाँ से जाएगा, राधा रानी कहेंगी कि ये मेरा कृष्ण हो ही नहीं सकता, कृष्ण तो खुद प्रेम है और प्रेम के लिए कृष्ण कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये मेरा कृष्ण है ही नहीं। ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और यहाँ पर राधा रानी सोचने पर विवश हो जाएंगी कि आखिर ये कृष्ण नहीं तो असल में कृष्ण है कहाँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि द्वारका के गेट पर, द्वारका के द्वार पर श्री कृष्ण आ जाएंगे और द्वार वांस उन्हें पकड़ लेंगे, ये कहकर कि हमें पहले ही सूचित कर दिया गया था कि श्री कृष्ण का बहरूपिया आ रहा है, अब चलो तुम्हें हमारे द्वारकाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने का समय आ गया है। तो श्री कृष्ण बंदी के रूप में बनकर अंदर जाएंगे और उसके बाद क्या होगा ये हम आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।